Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET paper second for physical education and sports science. Nowadays we are doing the topic wellness. In order to continue this class, we will talk on today on the prevention for wellness. ठीक है, तो वेलनेस की आज की क्लास के साथ ही फर्स्ट यूनिट जो है वो यूजीसी नेट पेपर सेकंड की पूरी खत्म हो जाएगी। तो आज हम किस तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे उसका थोड़ा सा प्रीव्यू आप देख लीजिए। फॉर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एक्चुअली हम जो है वो क्या देखना चाहते हैं, मतलब वेलनेस को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उसको प्रिजर्व करते हैं। इन सब पे हम पिछली जो क्लासेस थी उन पे बहुत अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। आज हम टोटली जो इसको डायरेक्ट करेंगे क्लास को, वो करेंगे प्रिवेंशन की तरफ। और प्रिवेंशन में 4 स्टेप मॉडल जो है वो किस तरह से हेल्प करता है वेलनेस को प्रिजर्व करने में। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का डिस्कशन हम पहले ही काफ़ी कर चुके हैं कि जो वेलनेस है वो डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि वेलनेस जो है वो किससे सपोर्टेड है, हेल्थ से सपोर्टेड है। हेल्थ अपने आप में एक डायनामिक एंटिटी है, तो वेलनेस भी डायनामिक ही होगी। उसको प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता है अगर हम कुछ डायनामिक वर्कआउट्स या वेरियस एलिमेंट्स हैं इसके जिन पे हमने बात करी थी, उन एलिमेंट्स को रिन्यू नहीं करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन थिंग टू डील विद, मतलब कौन सी चीज़ है जिसके साथ डील करें हम। तो वेलनेस का जो डिसिपेशन है, ठीक है, वेलनेस जो कम होती है उसको हम रोक सकते हैं। डिटोरिएशन की बात करेंगे कि डिटोरिएशन को और डिसिपेशन को कैसे रोका जा सकता है। व्हाट इज 4 स्टेप प्रिवेंशन मॉडल जो है उस पर बात करेंगे कि 4 स्टेप प्रिवेंशन मॉडल जो है उसको किस तरह से रन करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने काफ़ी बात करी थी पैराडाइम के ऊपर इसके, तो एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लीजिए कि इसमें नेचुरल जो पॉइंट होता है, नेचर पॉइंट, उसमें क्या मानते हैं, एक स्थिति मान लेते हैं जिसमें कोई डिस्क्रिमेबल इश्यूज ऑफ वेलनेस नहीं होती है। यहाँ से अगर हम टुवर्ड्स टू दिस साइड जाएंगे तो वेलनेस की कंडीशन जो है वो बढ़ेगी, इधर की तरफ चलेंगे तो वेलनेस की कंडीशन जो है वो कम होगी। पहले ये है कि वेलनेस के कुछ जो एलिमेंट हैं अगर वो कम होंगे तो उनकी वजह से हमें कुछ साइंस जो है वो फीबल टाइप के वो हमें थोड़े से महसूस होंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो वी कैन रिकॉग्नाइज, अदरवाइज और ज़्यादा अगर कुछ डायमेंशंस कम होती हैं तो फिर उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर उस सिम्टम्स पे भी हम अगर बहुत ज़्यादा तरीका से जागरूक नहीं होते, इफ वी आर नॉट अवेयर इन दिस कंडीशन, इट विल increase up to disability and finally it will goes to the premature death. Okay, in opposite to that, if we will do so many elements of health and wellness in a progressive manner, whether it is awareness, whether it is education or the growth, we will receive the highest level of wellness. ठीक है, तो इस पे हमने पिछली क्लासेस में भी बात करी थी। अब हम जो है मेन चीज़ पे बात करेंगे कि वेलनेस को डीलिंग जो 4 स्टेप मॉडल की बात करी गई थी, उस फोर स्टेप मॉडल में हम कौन कौन सी चीज़ें लेंगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करेंगे हम इसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करेंगे, टर्सरी प्रिवेंशन की बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर प्रिवेंशन जो है वो उसको किस तरह से डील करना है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ और ये जान लीजिए कि although the emphasis on the physical therapy is restorative care, मुफेट ने 1996 में क्या बोला था, is the within the scope of physical therapist provide the preventive care, prevention services। अच्छा, फिजिकल थेरेपिस्ट से सिर्फ आप ये मत समझिए कि थेरेपेटिक जो एक्सरसाइजेज हैं या फिर सिर्फ रिहेबिलिटेशन के लिए ही इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एक जनरल साइंटिफिक एक्सरसाइजेज को भी थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज बोला जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है एक तरह की। इफ़ यू आर इन स्ट्रेस और किसी भी तरह से आपको स्ट्रेस है, आप किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और आपको वो स्ट्रेस से रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताता है, तो वो भी किस में आएगी, वो भी आपकी थेरेपेटिक एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर ये बात ज़रूरी है कि थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज जैसे पीएनएफ को काफ़ी आज के टाइम में यूज़ किया जाता है प्रिवेंटिव केयर के लिए। ठीक है, तो प्रिवेंशन सर्विसेज हो गई। मेडिकल प्रोफेशनल्स ये कब काम करते हैं, अभी हम स्टेप्स में जानेंगे।
कि फिजिकल थेरेपिस्ट का कहाँ पे ज़्यादा काम होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का कब ज़्यादा काम होता है, ठीक है, बट नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल थेरेपिस्ट. मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेस प्रोवाइड can be the category into the three types of primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. तो इनके अपने अपने काम हैं. ये नहीं है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें ले जाके डॉक्टर्स काम करेंगे वहाँ पे. तो इनका स्टेप्स हैं अपने आप में. ठीक है, चलो अब उसको देखते हैं. आप प्राइमरी प्रिवेंशन में हम करते क्या क्या हैं. अगर प्राइमरी प्रिवेंशन की आप बात करोगे तो प्राइमरी प्रिवेंशन में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज. अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में क्या आएगा. आप मतलब वो सारे काम करिए जिससे कि आपको बीमारी नहीं हो. आपको वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. आपने हेल्दी खाना खाना है, और ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं. ठीक है, जैसे प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, आपको हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी स्लीप लेनी है, हेल्दी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वर्कआउट आपका होना चाहिए. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे जनरल हेल्थ प्रमोशनल एफर्ट्स. आपने देखा होगा कि कई एक बार कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो इस तरह की चीज़ें करें, इस तरह की चीज़ें नहीं करें. जैसे आजकल के जो फूड आइटम्स हैं उनके रैपर्स पे आपको बहुत ज़्यादा वेलनेस लिखा हुआ मिल जाएगा. ठीक है. और दूसरा जो प्राइमरी, आप जो कॉमन वर्ड्स है अगर मैं उनमें कहूँ तो वेरी प्राइमरी थिंग इज दैट कि डू ऑल दोज थिंग्स दे डज नॉट अलाउ टू यू बी सिक और टू यू डिटोरिएट योर हेल्थ और द वेलनेस. वो सारे काम जिससे कि आपकी जो हेल्थ की, जो हमने अभी पहले बात की थी, अभी इस पे आइए, ये किधर गया आपका, ये वेलनेस का जो कंटिन्यूम है, ये कंटिन्यूम आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट नहीं हो. वो सारे के सारे काम यहाँ से इसको बढ़ने ही नहीं देना है इधर की तरफ. ये सारे के सारे जितने भी रिमेडियल मेजर्स यहाँ पे लिए जाएंगे, वो सारे के सारे रिमेडियल मेजर्स किस में आएंगे, आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगे. ठीक है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन में. चलिए, बहुत अच्छे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने छोटे लेवल्स पे ही बच्चों को इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन कराते हैं उनका, ताकि जो वेरियस काइंड्स ऑफ बीमारी हैं, चाहे वो बीसीजी हो गई, चाहे वो पोलियो का टीका हो गया, तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बाय बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा, चाहे वो सीएससी पे देने हो या पीएससी पे देने हो, और चाहे जो आपकी एक तरह से होम विजिट जो नर्स एएनएम रहती हैं वो आपके यहाँ पे टीकाकरण करें. ठीक है. तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशंस प्रोग्राम्स, एक्चुअली होता क्या है कि कुछ हेल्थ के प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, चाहे वो एग्जीबिशंस में हो गए या स्कूल्स में हो गए, जिसमें हम मतलब अवेयर करते हैं स्टूडेंट्स को, उनकी हेल्दी हैबिट्स हो गई कि किस तरह उनको खाना खाना है. मतलब एक्चुअली ये है कि सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे करें उस पर वो ध्यान नहीं देते. तो जब इस तरह के प्रोग्राम्स को लोग देखते हैं तो वो ज़्यादा अवेयर होते हैं. ठीक है. इनकरेज द एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस. ठीक है, एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस को इनकरेज करना. अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. अब मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसमें प्रोग्राम्स में मतलब 100 और 200 पीपल्स आए हैं. ओके. फिर वहाँ पे मैं एक पेपर प्रेजेंट करता हूँ जिसकी रिसर्च फाइंडिंग्स आपको बताता हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी की अगर पैंडेमिक की आप बात करिए, कोविड-19 की, तो अभी जो भी रिसर्चेज आई हैं निकल के, उनमें से ये बताया गया है कि जो डेली रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल थेरेपिस्ट हो गए, फिजिकली एक्टिव पीपल हो गए. अभी लास्ट केसेस आप समझिए, इंडिया की एक बटालियन थी सीआईएसएफ की, जिसमें 3000 के आसपास सोल्जर्स थे जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, और उनके बाद कोई भी मतलब डेथ काइंड ऑफ द थिंग्स वहाँ से सुनने में नहीं आई. तो आप समझिए कि किस तरह का जो आपके वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग कितनी अच्छी होती है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज ऑफ द फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स इन योर बॉडी. तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है. ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन पे. मान लीजिए कि आपको बीमारी हो भी गई. पिछली बारी में हमने जो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या किया था कि हमने वो सारे काम किए जिसके थ्रू आपको बचाया जा सके कि आप बीमार ही नहीं. ठीक है, यही काम होता है किसका, फिजिकल एडुकेशनिस्ट का या फिजिकल थेरेपिस्ट का, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट का. ठीक है, उनका क्या होता है
कि वो आपको फिजिकली एक्टिव रखते हैं, वो सारी चीजें आपको करवाते हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपके बीमार होने का खतरा ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको किसी भी तरह से कुछ बीमारी हो गई, तब फिर आप कैसे डील करेंगे, वो हम किस में करेंगे, वो हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में काम करेंगे। वर्क विद प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। अच्छा, कई इस टाइप की बीमारियां होती हैं कि आप जो है काम कर रहे हैं, जैसे अभी कोविड-19 को आप ले लीजिए, तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन यू हैव टू प्रिकॉट टू क्योर योर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज ऑल्सो, बिकॉज अगर ये है कि कोई भी डॉक्टर है वो प्रिकॉशंस के साथ उन डिजीज के साथ डील नहीं करेगा तो उसको भी बीमारी होगी, और ही विल बी द स्प्रेडिंग सेंटर आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो वर्क प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज के साथ काम कर रहे हैं। सेकेंड है अर्ली एफर्ट टू डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस सिवियरिटी ऑफ डिजीज इक्वली थ्रू द डायग्नोसिस एंड प्रमोशन इंटरवेंशन। अच्छा, आपको बीमारी हो गई तो आप क्या है, जल्दी से जल्दी उसको क्या हो, उसका डायग्नोसिस हो जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो चलने लग जाए, जिससे जो सीवियरिटी है इलनेस की, ठीक है, कितनी खतरनाक बीमारी होती है, तो उसको क्या कर सकें आप, टैकल आउट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्समैन का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे युवराज सिंह, उनको कैंसर हुआ, ठीक है, लेकिन उनको जो प्राइमरी स्टेज थी, अवेयरनेस की वजह से ही उन्होंने प्राइमरी स्टेज में ही क्या करा लिया, अपना टेस्ट कराया, जिससे उनका पता चल गया कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, और उसके बाद उनकी जान जो है बच पाई। अगर यही मतलब उन पीपल्स के साथ होता जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, तो फिर उनको क्या होता है, उनको करीब जब लास्ट स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं, तब जाके उनको पता चलता है, तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, ठीक है ना। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, ठीक है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक ऑन द टर्सरी सिस्टम। टर्सरी प्रिवेंशन एफर्ट्स टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कितनी, यहाँ पे हम किस में, थर्ड स्टेज में पहुंच गए, जो पैराडाइम वाला जो पैरामीटर मैंने आपको दिखाया था उसमें किस वाली स्टेज पे पहुंचे हैं, वहां आपको साइन दिखाई दे रहे थे, इधर हम डिसेबिलिटी वाली कंडीशन में पहुंच गए। तो डिसेबिलिटी वाली कंडीशन में हमको क्या करना है, एफोर्ट टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ हो उसको हम रिकवर किसके थ्रू करें, प्रमोट रिहेबिलिटेशन। Rehabilitation restore the reasons of the function patient with the chronic and relevant disease, ठीक है। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि उनको फिर दोबारा से नॉर्मलाइज कंडीशन में लाया जा सके। जैसे आपको चोट लग गई, लगने के बाद मेडिकल फैसिलिटी ने जो आपको दवाई दी और जो कुछ भी ट्रीटमेंट आपका करा, उसके बाद में आपको भेज दिया फिजियोथेरेपिस्ट के पास कि आपका मूवमेंट जो है वो फिर दोबारा से वापस आ पाए, और फिर आपका कोच क्या करता है, फिर दोबारा से रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस कराता है आपको उसी कंडीशन में वापस लाने के लिए, ठीक है। द मेडिकल कम्युनिटी डिफाइंस टू द ऑप्टिमम मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकली अपरेंट, सो द प्रिवेंट और लीस्ट मिनिमाइज डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस, treatment, services, design, and arrest the process of condition to prevent the disability, to promote the social community, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीज और मैं कहना चाहूँ जो कॉमन में होती है, इंडिया में मोस्टली लोग हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो हेलमेट करता क्या है, आपको अगर एक्सीडेंट भी होता है तो आपकी जो डिग्री ऑफ इंजरी है वो मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हेड इंजरी की वजह से ही ज़्यादातर डेथ होती है, तो वो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी जो है या डिग्री ऑफ इंजरी कहूँ या सीवियरिटी कहूँ, तो वो क्या होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ओके, अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन is the wellness for those who are chronic condition. Example of tertiary prevention in physical therapist providing maintenance classes for the resident of skilled nursing facility. Okay. Now present and future prevention की बात हम करेंगे इसमें, कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और उसको फ्यूचर के साथ किस तरह से डील किया जाएगा। द फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल थेरेपिस्ट प्रोवाइड द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन। ये सारी जितनी भी प्रिवेंशन है उसको कौन कौन डील करता है, वो चाहे तो एक्सरसाइज के साथ डील करने वाले हेल्थ सेक्टर के लोग हैं वो डील करते हैं, या फिर मेडिकल फैसिलिटी जो सेक्टर है वो डील करता है, ठीक है। अब फूड वगैरह की जितने भी डाइट वगैरह प्लान है वो सब इन्हीं दोनों सेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। केयर इन द फ्यूचर एंड प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन सर्विसेज विल बी
expand as more physical therapy students can practice. Nurse involved educated in the prevention strategies. अच्छा, पहले क्या हुआ करता था? पहले फिजियोथेरेपिस्ट को ही सिर्फ फिजियोथेरेपी के बारे में बताया जाता था। अब जो कॉमन कोर्सेस हैं, चाहे नर्सिंग के कोर्सेस हो, उनमें भी जो फर्स्ट एड की जो आपकी ब्रॉड बेस काफ़ी कर दिया है, तो उनमें भी प्रिवेंटिव टाइप की एक्सरसाइजेस को थोड़ी सी ट्रेन किया जाता है ताकि वो मतलब प्राइमरी लेवल पे उसको डील कर सके। ठीक है, दिस प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव केयर बाय फिजिकल थेरेपिस्ट शुड इंक्लूड टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन मेजर्स इन द रिस्टोरेटिव care and direct prevention services. Okay, the past remedial measures provide the clue and the route to deal with the present situation. मतलब पास्ट में जो चीजें हो चुकी होती हैं और उनको किस तरह से डील किया गया है, वो आपको क्या करते हैं, एक फ्यूचर प्लान का आइडिया दे देते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन फोर्थ कमिंग टाइम में अगर आपके साथ हैपन होती है तो आप उसको किस तरह से टैकल आउट करेंगे। ठीक है, एंड फोरकास्टिंग फॉर द कमिंग और द फोर्थ कमिंग प्रॉब्लम्स टू डील विद। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, इसके साथ ही ये यूनिट भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट में हम कुछ एथलेटिक्स की थोड़ी सी क्लास करेंगे और एथलेटिक्स की क्लास के बाद हम जो है वो क्लास करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की फिर दोबारा से, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड की ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।